हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द adjacent figure show DNA double helix. Which one of the following option give the correct data for the DNA? देखिए, डीएनए का हमें क्या दिया गया है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है। और ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। एक एक करके हम बात करते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक एंड हमारा फिफ्थ एंड कहलाता है और दूसरा एंड हमारा क्या कहलाता है, थर्ड एंड कहलाएगा। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल जुड़ी रहती है, यानी अपोजिट जुड़ी रहते हैं। फिफ्थ एंड के सामने हमारा थर्ड एंड होगा और थर्ड एंड के सामने हमारा फिफ्थ एंड होता है। और अगर इसके डायामीटर की बात करें तो इसका टोटल डायामीटर हमें 20 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलता है, लेकिन यहाँ पे हाफ डायामीटर यहाँ पे बताया गया है, तो ये कितना होगा, हमारा 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। वहीं इसकी फोल्ड की बात की है, एक फोल्ड की बात की है। इस एक फोल्ड की जो डिस्टेंस होती है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और एक फोल्ड के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। वहीं यहाँ पर 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस की बात की तो ये हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 34/10, यानी कि 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि 10 बेस पेयर की हमारे पास में डिस्टेंस कितनी है, 34 है, तो 2 बेस पेयर के बीच की कितनी होगी, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को P1 थर्ड एंड है, बिल्कुल P1 हमारा थर्ड एंड आता है। P2 की बात करें फिफ्थ एंड है, यस P2 हमारा फिफ्थ एंड को शो करता है। P3 की बात करें थर्ड एंड को शो करता है, यस। L1 की अगर हम डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है। L2 जो हमारे पास में दो कंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये भी सही है। एंड डी जो हाफ डायमीटर को दर्शा रहा है हमारे 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए स्टेटमेंट हमारा सही जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, P1 सही है, P2 सही है, P3 भी सही है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग भी, लेकिन ये गलत हो गया, इस कारण से ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है। यहाँ पर ये थर्ड एंड सही है, फिफ्थ एंड सही है, और ये भी थर्ड एंड सही है, ये भी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग L1 सही है, ये भी हमारा सही है, लेकिन टोटल डायमीटर दे दिया जबकि यहाँ पे हाफ डायमीटर बताया हुआ है, इस कारण से ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर ये थर्ड एंड हमारा सही है, फिफ्थ एंड भी सही है, थर्ड एंड भी सही है, ये हमारा 34 सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में दो कंटिन्यूस स्पेस पेयर की डिस्टेंस गलत बता दी, तो ये भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाता है। थैंक यू।